गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके पास क्वेश्चन है, ये उदाहरण है। आकृति में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। आपके पास आकृति दे रखी है, यहाँ पे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी सेम साइन लगा रखे हैं मैंने, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो इसमें सिंगल क्या कहते हैं, आपके पास ये लाइन खींच रखी है। फिर है ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये डबल लाइन मैंने खींच रखी है। तो सेम साइन क्या शो करते हैं किसी भी आकृति में कि वो भाग क्या हैं, बराबर हैं। वो कोण भी हो सकते हैं और भुजा हो सकती है। अगर भुजा के ऊपर है तो भुजा बराबर होगी, कोण पर है साइन तो कोण बराबर होंगे। क्लियर हो गया। अब आपने दर्शाना है कि पहला पार्ट ट्रायंगल ए ओ डी, तो ट्रायंगल ए ओ डी ये वाला हो गया। सर्वांगसम है ट्रायंगल बी ओ सी के, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। फिर सेकंड पार्ट में ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी आपके पास ये रेखाखंड हो गया, बी सी हो गया, इन दोनों को पैरेलल दिखाना है आपने, ठीक है। तो हम पहले वाले पार्ट को करेंगे। सबसे पहले जिन ट्रायंगल को सर्वांगसम दिखाना है वो ट्रायंगल ले लेंगे हम, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास ट्रायंगल ए ओ डी और ट्रायंगल बी ओ सी में, बी ओ सी में। तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये क्या है, क्वेश्चन में दिया है, तो इसका कारण लिखना है ब्रैकेट में। तो क्वेश्चन में दिया है तो यहाँ लिख देंगे दिया है। फिर दूसरा आपके पास ओ डी इस ट्रायंगल की भुजा होगी और ओ सी इस ट्रायंगल की भुजा होगी, ठीक है। ये भी क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। तो ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी क्वेश्चन में क्या आपके पास दिया है। क्लियर हो गया। इन दोनों ट्रायंगल्स के आपने भाग क्या करवाने दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं आपने, ठीक है। तीन चीज़ें इक्वल दिखानी है, दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड। अभी हमने ये दो ही पढ़ी हैं, एस ए एस और ए एस ए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपने तीन भाग दिखाने इसके एक बराबर। तो आपके पास देखिए ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए इस ट्रायंगल की भुजा होगी और ओ बी इस वाले ट्रायंगल की, ऊपर वाले ट्रायंगल की भुजा होगी। इसी तरह से ओ डी इस ट्रायंगल की भुजा होगी, कौन सी ट्रायंगल, ओ ए ओ डी की, और ओ सी किसकी होगी, ट्रायंगल बी ओ सी की भुजा होगी। क्लियर हो गया। अब आपके पास और क्या इक्वल हो सकता है, आपके पास देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। ये कैसे कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, क्योंकि जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो कौन से कोण बनते हैं, आपके शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, और वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा एंगल ए ओ डी बराबर है किसके, एंगल बी ओ सी के। क्या कारण है इसका, ये कैसे कोण है, आपके शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो आपने क्या किया, दो साइड और एक एंगल दिखा दिया। अब देखिए कैसे बनेगा, इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड दिखाइए, इसके बीच का एंगल हो गया। इस वाले ट्रायंगल में ये साइड है और ये साइड है, इसके बीच का एंगल हो गया। तो अंतर्गत कोण आ गया आपके पास, ठीक है। तो कौन सी आपके अकॉर्डिंग कौन सी बनेगी, आपके पास कौन सा सर्वांग समता नियम बनेगा, तो ये बनेगा एस ए एस, ठीक है, दो साइड के बीच का एंगल। क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ट्रायंगल ए ओ डी सर्वांगसम है आपके पास ट्रायंगल बी ओ सी के, किस नियम के द्वारा, एस ए एस, दो साइड और उनके बीच का एंगल, ठीक है। दो साइड और उनके बीच का एंगल आपको मैंने दिखा भी दिया है सर्वांग समता नियम द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा। तो पहला पार्ट हमने कर लिया। अब हमको दिखाना है ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब आपके पास देखिए, आपके पास तीन भाग तो आपने दिखा दिए, छह भाग होते हैं ना किसी भी ट्रायंगल में, छह भाग, तीन भुजाएं और तीन कोण। तो उसमें से आपने तीन भाग दिखाए, आपने दो साइड और एक एंगल दिखाए दोनों ट्रायंगल्स के, ठीक है। अभी तीन पार्ट्स बच रखे हैं आपके पास, तो वो किसके द्वारा इक्वल होंगे, सी पी सी टी। तो सी पी सी टी क्या होता है, आपके पास कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, उसके द्वारा। या कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, और इंग्लिश में कहते हैं सी पी सी टी, मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अभी बताते हैं आपके पास। तो आपके पास ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। या तो इसको ले सकते हैं आप, या आप कहते हैं इसको ले सकते हैं। तो आपके पास आ गया, कौन सा एंगल लिया मैंने, ये वाला ले रही हूँ मैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा एंगल ओ ए डी बराबर एंगल ओ बी सी, ठीक है, किसके द्वारा, सी पी सी टी द्वारा। आपने सेवंथ में पढ़ा होगा ये शब्द, सी पी सी टी द्वारा, ठीक है। सी पी सी टी का मैं मीनिंग बता देती हूँ यहाँ पे। सी पी सी टी मीन्स क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट
ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इसका मतलब ये CPCT का मतलब क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, पार्ट्स ऑफ। ठीक है, जो बचे हुए पार्ट हैं वो CPCT के द्वारा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमको ये वाला पार्ट चाहिए था, हमने ये वाला ले लिया। इस एंगल को ही दिखा सकते हैं, मैंने आपको बताया, इसको भी दिखा सकते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये कैसे कोण है, आपको ये फिगर में कैसे कोण दिखाई दे रहे हैं आपके पास, ये एकांतर अंतः कोण है और इनको हमने क्या कर दिया, बराबर दिखा दिया। इसलिए इन कोणों को बनाने वाली रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगी। तो इस कोण को बनाने वाली रेखा कौन सी, ये है। इस कोण को बनाने वाली रेखा क्या, ये है। तो ये दोनों क्या होंगे, समानांतर होंगे। क्लियर हो गया। इस रेखा को बनाने वाला, इस कोण को बनाने वाली रेखा ये AD और इस कोण को बनाने वाली रेखा क्या, BC। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ लिखना है हमको कि एंगल OAD और एंगल OBC कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, और हमने बराबर भी प्रूव किया इनको, और बराबर हैं, और बराबर हैं। ठीक है, इसलिए इन कोणों को बनाने वाली रेखाएं, इन कोणों को बनाने वाली रेखाखंड, बनाने वाला रेखाखंड, बनाने वाली रेखाएं या रेखाखंड भी लिख सकते हैं। रेखाखंड, कौन कौन से रेखाखंड बना रहे हैं इसको, AD और BC। अभी मैंने आपको आकृति में दिखाया था, AD और BC समांतर होंगी, AD और BC क्या होंगी, समांतर होंगी। यदि आप एकांतर अंतः कोणों को बराबर दिखाते हैं या संगत कोणों को बराबर दिखाते हैं या तिर्यक रेखा के एक और के कोण संपूरक दिखाते हैं, तो उन कोणों को बनाने वाली रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं, समांतर होंगी। अर्थात आपके पास क्या हो जाएगा, AD पैरेलल टू BC, जो आपको क्या करना था, शो करना था। क्लियर होगा कैसे, आकृति में फिर मैं दिखा देती हूँ। आप ये कोण किसके द्वारा आ जाएंगे, आपके पास CPCT के द्वारा क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इन दोनों कोणों को आपने क्या दिखा दिया, इन दोनों त्रिभुजों को आपने सर्वांग सम दिखाया है, इसलिए ये कोण बराबर होंगे किसके द्वारा, CPCT के द्वारा। और ये कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण है, और आपने इनको क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया, इसलिए इन कोणों को बनाने वाली रेखाएं क्या होंगी, आपकी समांतर होंगी। थैंक यू।